हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके बाकी के चैप्टर 1 से लेकर 7 तक की पूरे की प्लेलिस्ट की लिंक, मतलब पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। ये है हमारे क्लास 8 का, है ना। इसमें अपन मैथ्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, उसके बाद साइंस की सीरीज़ अलग से कवर होगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो अपन चैप्टर को करते स्टार्ट। तो देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। कंपेयर करना अपन को क्वांटिटी को। अब कंपेयरिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वांटिटी का मतलब समझिए, क्वांटिटी का मतलब इधर पे होता क्या है। मान लीजिए आपने 3 kg शुगर खरीदी। क्या खरीदी? 3 kg आपने शुगर खरीदी। आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने 3 kg शुगर खरीदी है, लेकिन आपकी मदर ने बोला कि ये 3 kg शुगर नहीं है, ये 3000 ग्राम शुगर है। क्या है? 3000 ग्राम शुगर है। और आपके फादर को उन्होंने बोला कि 1 ग्राम की कॉस्ट है वो है, मान लीजिए 1 रुपीज़ है। क्या है? 1 रुपीज़ है। तो 3000 ग्राम की कॉस्ट क्या हुई? 3000 रुपीज़ हुई। मतलब एक्चुअल में होती नहीं, पर ऐसा मान लीजिए, है ना, ऐसा मानिए। अब दिमाग लगाइए, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको आपकी मदर ने बोला है कि जाइए 5 kg एप्पल ले आइए। क्या ले आइए? 5 kg एप्पल ले आइए, है ना। 5 kg एप्पल ले आइए। और जब आप शॉपकीपर के पास गए तो आपने उनसे बोला कि 5000 ग्राम एप्पल दे दो। क्या दे दो? 5000 ग्राम एप्पल दे दो। लेकिन शॉपकीपर ने आपको बोला कि 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो है 80 रुपीज़ है। क्या है? 80 रुपीज़ है ना। 1 kg एप्पल की कॉस्ट है वो है 80 रुपीज़ है। आपने अपनी मदर को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि 1000 ग्राम की कॉस्ट है वो है 80 रुपीज़। क्या है? वो है 80 रुपीज़। इन सब से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है? क्या चीज आपको समझ में आ रही है? बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट अगर आप उससे किलोग्राम में पूछते हो तो वो किलोग्राम की कॉस्ट बताएगा, लेकिन आप उसको ग्राम में पूछोगे तो वो आपको ग्राम की कॉस्ट बताएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं क्या बोलोगे उसको 1000 ग्राम एप्पल दे दो और उसने 1000 केजी एप्पल दे दिए और 1000 केजी के आपने उसको पैसे दे दिए, है ना। तो यूनिट का मतलब समझ में आया, एक ग्राम एक केजी, एक ग्राम एक केजी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, आपको भी पता, मेरे को भी पता। लेकिन जब आप उसको कॉस्ट दे रहे हो, जब आप उसको मनी दे रहे हो कि आप ग्राम की मनी दे रहे हो कि उसको किलोग्राम की मनी दे रहे हो, है ना। तो ये चीज को समझने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए अपन कंपेयरिंग क्वांटिटीज को समझेंगे। क्या समझेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज को समझेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो है एक बकेट है जिसमें 20 ऑरेंज है और 4 एप्पल है। क्या है? 20 ऑरेंज है और 4 एप्पल है ना। 20 ऑरेंज और 4 एप्पल है। अब आप दिमाग लगाइए, कहां पे? रेशियो और परसेंटेज पे जाते हैं। क्या जाते हैं? रेशियो और परसेंटेज पे जाते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरेंज टू नंबर ऑफ एप्पल। नंबर ऑफ ऑरेंज लिखना है और नंबर ऑफ एप्पल लिखना है। तो ऑरेंज कितने अपने पास? 20 है। कितने हैं? 20 है। ऑरेंज कितने अपने पास? 20 है। और नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? नंबर ऑफ एप्पल है अपने पास 4, है ना। क्या है? 4, ऐसा लिखिए, है ना। जिस स्लैश का साइन है बेसिकली डिवाइड का साइन होता है ना। नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंज। तो यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल है तो एप्पल ऊपर आएगा। तो एप्पल कितने? 4 है। और ऑरेंज कितने? 20 है। और ऑरेंज कितने? 20 है ना। इसको देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मतलब 20/4 है, यानी कि 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाए तो क्या आएगा? 5/1। क्या आएगा? 5/1। और यहां पे क्या आएगा? 1/5। क्या आएगा? 1/5, है ना। 1/5 आएगा। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाइए, रेशनल नंबर में। क्या? रेशनल नंबर में 5/1 में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डेनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डेनोमिनेटर। यानी कि अगर आपसे दो क्वांटिटी यहाँ पे 2 का मतलब जो है ना वो रेशियो डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? रेशियो। क्या डिफाइन कर रहा है? रेशियो, है ना। अगर आपको पर्टिकुलर रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए? पर्टिकुलर रेशियो दिया जाए, तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए 5/1 है। क्या? रेशियो सिंप्लीफाई करने पे क्या है? 5/1 है। क्या है? 5/1 आया। यानी कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है? ऑरेंज। यहाँ पे देखिए ऑरेंज ज्यादा है। क्या? हाँ, ऑरेंज ज्यादा है, इसलिए ऊपर ज्यादा आया, या और नीचे कम आया। आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए, जैसे बोल दिया जाए x/y है। क्या है? x/y, है ना। ये रेशियो है आपका। x और y कुछ भी नंबर हो सकते हैं। और बोला गया है कि y इज ग्रेटर देन x। क्या है? y इज ग्रेटर देन x। और ऐसा बोला गया कि शर्ट अपॉन जीन्स, शर्ट अपॉन जीन्स का जो रेशियो है वो है x/y है। और बोला गया कि y क्या है? ज्यादा है x है। y क्या है? नंबर में ज्यादा है x है। तो आपको समझ में आया कि जीन्स के जो नंबर है ना वो ज्यादा है। जीन्स के जो नंबर है ना वो ज्यादा है। तो इसमें जो रेशियो दिया है ना, रेशियो, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 5.2 लगा के 1।
है ना, 2 डॉट इधर पे लगाया अपन ने और 1, इस टाइप से। तो इसको बोला जाता है रेशियो। क्या बोला जाता है इसको? रेशियो। क्या बोला जाता है इसको? रेशियो, है ना। तो अब आपको समझ में आया रेशियो। रेशियो का मतलब क्या आया? रेशियो का मतलब है कि दो क्वांटिटी किस रेशियो में डिवाइड है, क्या है, किस रेशियो में डिवाइड है अपने पास, है ना। तो यानी कि ये पूरा एक बकेट था। क्या था? बकेट था, मतलब एक बास्केट थी जिसमें 24 क्वांटिटी थी। क्या थी? 24 क्वांटिटी। क्या थी? 24 क्वांटिटी थी, जिसमें 5/1 में डिवाइड है। क्या है? 5/1 में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? 5 और 1 में डिवाइडेड है ना। यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? वो किसका रेशियो आ रहा है? वो ऑरेंज और एप्पल का रेशियो आ रहा है। 5:1 किसका रेशियो आ रहा है? ऑरेंज और एप्पल का रेशियो आ रहा है। यानी कि जो टोटल रेशियो है वो क्या है? टोटल रेशियो वो कितना है? 6 है। टोटल रेशियो कितना है? 6 है। यानी कि मैं लिख सकता हूं 6/5 इंटू 24 कर दूं। अगर मैं क्या कर दूं? टोटल रेशियो मतलब दोनों को प्लस करिए, 5 और 1 को प्लस करें तो 6 आया, जिसमें से 5 पार्ट ऑरेंज है। जिसमें से 5 पार्ट क्या? ऑरेंज है। 6 में से 5 पार्ट है ऑरेंज, और वो कितने पार्ट का है? 24 पार्ट का। कितने पार्ट का? 24 पार्ट का। इसको सॉल्व करिए तो 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। एग्जैक्टली अपने पास 20 पल्स निकला है। एग्जैक्टली 20 पल्स निकला है। अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी हाई लेवल कंसेप्ट है, अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन परसेंटेज ऑफ ऑरेंज क्या है। परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, देखिए परसेंटेज ऑफ ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? इसमें से कितना पार्ट ऑरेंज कवर करे हुए, कितना पार्ट ऑरेंज कवर करे हुए, मतलब देखिए ऑरेंज ने सबसे ज्यादा पार्ट कवर करा है और एप्पल ने सबसे कम पार्ट कवर करा है ना। ऑरेंज ने सबसे ज्यादा पार्ट कवर करा है और एप्पल ने सबसे कम पार्ट कवर करा है, लेकिन कितना पार्ट कवर करा है? कितना पार्ट कवर करा है? तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए परसेंटेज ऑफ ऑरेंज निकालते हैं ना। आपने परसेंटेज देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स है 6 सब्जेक्ट है आपके पास, और 6 सब्जेक्ट में ना 6 सब्जेक्ट आपके पास, हर सब्जेक्ट के पेपर हुए आपके 100 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? टोटल मार्क्स 6 इंटू 100 है ना। 6 इंटू 100 मान लीजिए 600 मार्क्स है। कितने? 600 मार्क्स है। और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन करे, ऑब्टेन मार्क्स, वो है आपके मान लीजिए 500 है। क्या आपके पास? 500 मार्क्स है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 500/600 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से 0 से 0 गया और कितना आ गया? 500/6 आ गया, है ना। नियरली ये पॉइंट में परसेंटेज आ जाएगा आपका। तो इसी टाइप से आपको करना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज निकालना है। तो देखिए पूरी क्वांटिटी कितनी है? पूरी क्वांटिटी 24। कितनी है? 24। जिसमें से 20 क्या है अपने पास? ऑरेंज है। 20 क्या है अपने पास? ऑरेंज है। इंटू 100 क्या करना है? इंटू 100 करना है। तो सिंपली इधर पे अपने सॉल्व कर दीजिए। तो इधर पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 250/3 क्या आ जाएगा? 250/3। इसको सॉल्व करिए, इसको इस 250/3 परसेंटेज आया है ना। इसको नियरली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 7 जा 3 8 जा 24, 103/3 मतलब 83.3%। जो 83.3% है वो किसने कवर कर रखा है? ऑरेंज ने कवर कर रखा है। किसने कवर कर रखा है? ऑरेंज ने कवर कर रखा है। और एप्पल टोटल परसेंट कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100% में से अगर 83.3% ऑरेंज ने कवर करके रखा तो एप्पल ने कितना कवर करके रखा होगा? टोटल अपने पास 100% है, पूरी चीज अपने पास 100%, जिसमें से 83.3 किसका है? ऑरेंज का है। तो बाकी बचा किसका? बाकी बचा किसका हुआ? वो हुआ अपने पास एप्पल का, वो हुआ अपने पास एप्पल का। तो कितना हो गया? वो 16.7%। कितना हो गया? 16.7%। तो इस टाइप से अपन को क्वांटिटी को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? क्वांटिटी को कंपेयर करना है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कुछ अलग चीज। एक क्वेश्चन देखिए, अब पिकनिक एक क्लास 8 के लिए पिकनिक है, जिसमें से 60% क्या है? गर्ल्स हैं, और 60% क्या अपने पास गर्ल्स हैं, और जो 60% है वो कितनी है? 18। यानी कि एक जो स्टूडेंट है जिसमें 60% कवर किसने कर रखा है? गर्ल्स ने कवर कर रखा है। तो बॉयज ने कितना कवर कर रखा होगा? तो बॉयज कितना होगा? 40%। यानी कि परसेंटेज ऑफ बॉयज इक्वल टू 100 - 60 मतलब कि 40%। कितना आएगा? 40% आएगा। अब अपन को पता नहीं है यहाँ पे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं? तो ये दिख रही है इधर पे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो अपन स्टूडेंट को क्या मान लेते? एक्स मान लेते। क्या मान लेते? एक्स मान लेते। तो एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? 18, और नंबर ऑफ बॉयज को मैं क्या मान लूं? अब बॉयज को कुछ नहीं दिया तो वाई मान लेते। क्या मान लेते? वाई मान लेते, है ना। एक्स क्या एक नंबर है जो गर्ल्स स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक नंबर है जो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो देखिए इधर पे, यहाँ पे देखिए
आपको क्या बोला गया है कि 60% है गर्ल्स, क्या है 60% है गर्ल्स। तो देखिए तो देखिए अपन क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, वो कितनी है 60% है टोटल की, तो 60% ऑफ टोटल। तो टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास एक्स है, कितने एक्स हैं, तो 60% ऑफ एक्स है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी एक्चुअल में 18 है, तो 18 इक्वल टू 60/100 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करिए तो जीरो से एक तो जीरो गया, यहाँ से 3, यहाँ से आ जाएगा 5, तो यहाँ पे एक्चुअल में आ कितना गया 18 इक्वल टू 3/5x, क्या आ जाएगा 18 इक्वल टू 3/5x। अब सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं अपन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर पे 18 इंटू 5/3 इक्वल टू एक्स, 3 6 जा 6 इंटू 5 30, क्या आ गया 30। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने 30 है, वो कितने 30 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया आपको, तो कैसे करना है इसको सॉल्व, तो 30 इक्वल टू कितने हो जाएंगे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 18 प्लस वाई, सॉरी कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई, यानी कि 30 बच्चे हैं जिसमें से 18 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हुए हैं, तो बॉयज आ जाएंगे अपने पास 12, क्या आ जाएंगे अपने पास 12। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे चैप्टर इंक्रीज होता जा रहा है, आप देखते होंगे कि पुराने चैप्टर्स का लिंक बढ़ता जा रहा है ना, पुराने चैप्टर्स का कंसेप्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ना कभी भी आप देखें ना मैथ्स को तो शुरू से देखिएगा, बिल्कुल शुरू से हर चीज को समझिएगा, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है ना, जो अभी करेंट में आप चैप्टर पढ़े वो आने वाले टाइम में आपको यूज आएगा, क्या आएगा आपको उसका यूज आएगा। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल क्या है, मान लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ पिकनिक, टोटल कॉस्ट ऑफ पिकनिक है वो कितनी है, वो कितनी है, वो मान लीजिए है आपके पास 6000, कितनी है 6000 रुपीज है, कितनी रुपीज है 6000 रुपीज है। अब आप बताइए कि पर स्टूडेंट ने कितना रुपीज दिया, पर स्टूडेंट ने कितना रुपीज दिया है ना, पर स्टूडेंट ने कितना रुपीज दिया, पर स्टूडेंट रुपीज कितना आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए 6000 रुपए इकट्ठा हुए जो 30 बच्चों ने दिए, कितने दिए 30 बच्चों ने दिए है ना, 6000 रुपीज 30 स्टूडेंट ने आपको 6000 रुपीज दिए, कितने रुपीज दिए 6000 रुपीज दिए। तो एक स्टूडेंट ने कितना दिया होगा, एक स्टूडेंट ने कितना दिया होगा 6000/30, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से कितना आ जाएगा 200 रुपीज, कितना आ जाएगा 200 रुपीज, कितना आ जाएगा 200 रुपीज आ जाएगा है ना। 30 स्टूडेंट ने आपको 6000 रुपीज दिए, तो एक स्टूडेंट आपको क्या देगा, तो 6000/30, 6000/30, जीरो से जीरो क्या 3 2 जा है ना 200 रुपीज, मतलब एक पर स्टूडेंट की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज, कितनी है 200 रुपीज है। अब बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गर्ल्स है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स अपने पास कितनी है, गर्ल्स है अपने पास 18, कितनी 18 गर्ल्स हैं, और हर गर्ल 200 रुपीज दे रही है, कितने दे रही है 200 रुपीज दे रही है। तो देखिए क्या आएगा इधर पे, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600 है ना 3600, यानी कि जो टोटल गर्ल्स है ना उस टोटल गर्ल्स ने कितने रुपीस इकट्ठा करे वो है 3600। अब देखिए टोटल गर्ल्स से जो अमाउंट निकला पिकनिक का वो कितना निकला 3600। अब देखिए टोटल कलेक्शन ऑफ बॉयज है ना, बॉयज ने कितने रुपीस दिए, पूरा था अपने पास 6000 रुपीज, जिसमें से 3600 गर्ल्स ने दे दिया, तो बाकी के बच्चा हुआ किसने दिया होगा, बाकी का बचा हुआ 2400 किसने दिया होगा, बॉयज ने दिया होगा। यानी कि 3600 माइनस 6000 माइनस 3600 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2400, क्या आएगा 2400। ये थी पहली मेथड। दूसरी मेथड भी देख लीजिए इधर पे, एक कितने बॉयज हैं 12 बॉयज हैं, और सबने कितने पैसे दिए 200 रुपीज की दिए, तो भी कितना आएगा 2400। एक आंसर को निकालने के बाद दो मेथड आई, वो क्यों आई आपके पास, क्योंकि आपने क्वांटिटीज को कंपेयर करा, क्या करा क्वांटिटीज को कंपेयर करा। अगर इसी चैप्टर का जो मोटिव है वो है आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्या है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आपको क्वांटिटी को कंपेयर करना है। अगर आप क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर पाओगे तो कभी भी आप ऐसे कंक्लूजन पे कभी पहुंच ही नहीं सकते है ना, कभी भी आप पहुंच नहीं सकते। तो इसी सब चीजों को बोला जाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अगर आप क्वांटिटीज को कंपेयर कर पा रहे हो तो आप चीजों को आसानी से बता सकते हो। तो इस चैप्टर का जो मोटिव है ना वो आपको क्वांटिटी को कंपेयर कराना है। अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, गर्ल्स बॉयज, केजी पर केजी, ग्राम,
कोई भी चीज़ आपको दी रहेगी वो क्या क्वांटिटी, वो क्या क्वांटिटी, और उसमें आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना। जैसे इस क्वेश्चन बोला गया था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ टू नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए इधर पे गर्ल्स कितने अपने पास, तो गर्ल्स है अपने पास 18 और बॉयज कितने हैं 12। यहाँ पे जो डैश का साइन है वो रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 18:12। क्या आ गया 18:12। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा 3:2, है ना, 3:2। यानी कि जो गर्ल्स की क्वांटिटी वो ज़्यादा है बॉयज़ की क्वांटिटी से। ये इसका क्या हुआ मतलब हुआ। तो इस चैप्टर में मैं इस वीडियो में अपन ने देखा इंट्रोडक्शन देखा। अब आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like